जीवन आगे चला और इन्हीं बड़े पुत्र वसुदेव जी के धीरे 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 6 विवाह हो चुके हैं पहले। इन 6 विवाहों में सबसे पहली जो पत्नी है उनका नाम है पौरवी, दूसरी है रोहिणी, तीसरी है भद्रा, चौथी हैं भरिहा, रोचना, इला। ये 6 पत्नी 6 विवाह पहले हो चुके हैं। 7वां विवाह 7वीं पत्नी देवकी मैया बनेगी। भक्तजनों, इधर धीरे धीरे इन्हीं वंशों में एक वंश चला जिसका नाम था अंधक वंश, और उस अंधक वंश के अंतर्गत एक राजा पैदा हुए जिनका नाम था महाराज आहुक। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परम अद्भुतं यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमम् तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्ण्यस्य संसनः। भक्तजनों, आहुक नाम के राजा के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है देवक। उन देवक के यहाँ पर 7 बिटियां हैं और उनमें छोटी कन्या का नाम है देवकी। देवक के दूसरे भाई हैं, उनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। 9 पुत्रों में बड़ा पुत्र का नाम है कंस। कंस ने अपनी चचेरी बहन यानी देवक की पुत्री का विवाह वसुदेव जी संत स्वभाव के होने के नाते उन्हीं के साथ करने का मन बनाया। जीवन में धन अलग है, पद अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन सबसे अधिक अगर मूल्यवान कोई चीज है तो वो तुम्हारा स्वभाव है। कई बार सब कुछ होता है लेकिन मनुष्य के पास सुंदर स्वभाव नहीं होता, और यदि सब कुछ होने पर स्वभाव किसी का सुंदर हो जाए तो उसके जीवन की समता कोई नहीं कर सकता। साहब, वसुदेव जी माने संत। संत माने जो सहले, उसका नाम संत है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी
कहते हैं। जो फिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें ही बनाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी बताते हैं। मुझे गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है। मुझे गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाते हैं। वो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। श्री वसुदेव जी संत हैं। संत माने जो सह ले महाराज। भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह संपन्न करके प्रेम अधिक होने के नाते विदा करके स्वयं रथ पर सारथी के स्थान पर बैठा और जैसे ही लेके चला आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा करके जा रहा है उसका 8वां संतान तुमको मृत्यु का कारण बनेगी। संसार की प्रीति मतलब की ही होती साहब। तलवार निकाल लिया, मारना चाहा, वसुदेव जी ने रक्षा किया। हर पति का धर्म है कि अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करिए। 7 भामरे कराते समय आचार्य लोग, पंडित जी लोग 7 वचन समझाते हैं। उनमें ये वचन है कि मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान स्वाभिमान की सदैव रक्षा करूंगा। वसुदेव जी ने कहा, कंस, देवकी से तो कोई कष्ट है नहीं, संतान से है, वो भी 8वां। मैं आपको 8वां संतान दे दूंगा, आप मार डालना। बात समझ में आ गई और विदा कर दिया। इधर आए और दाम्पत्य जीवन में रहने लगे। सबसे पहले संतान हुई, बालक का नाम रखा कीर्तिमान।
ले करके वसुदेव जी पहले बालक को मांगा नहीं, स्वयं चले गए। कंस ने कहा, अरे पहला थोड़ो ना, 8वां चाहिए, क्यों ले आए हो? वापस कर दिया। देवकी जी बहुत प्रसन्न हुई, देखो देखो हमारा भाई आखिर है तो हमारा ही, दया कर दिया, नहीं मारा। वसुदेव जी ने कहा, दुष्ट के स्वभाव का कोई भरोसा नहीं, कब क्या बदल जाए। इधर देवताओं ने नारद जी को प्रेरणा दिया और नारद जी कंस के पास में आए और 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल दिखाया और कहा, बताओ कंस, इसमें कौन पंखुड़ी पहली है, कौन 8वीं है? अब कंस की मति चकराई, जहां से गिने वही पहली, जहां से समाप्त करे वही 8वें। महाराज समझ में आ गया, मन में सोचा अभी मैं बालक को मारूंगा, प्रजा में हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। तो सबसे पहले पिता को कैद करा लिया, जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया और पहले पुत्र को समाप्त कर दिया। दूसरा बालक हुआ, नाम रखा गया सुषेण, उसको भी मार दिया। तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋजु, 5वां समर्दन, 6ठा भद्र। 7वीं बार में मैया सगर्भा हुई और भगवान ने योग माया से कहा, ए योग माये जा, मां के गर्भ को गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव की पत्नी रोहिणी रह रही हैं। देवकी के गर्भ को खींच के उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और योग माया ने यही काम किया। इधर हल्ला हो गया, 7वां गर्भ श्राप हो गया। कंस ने कहा हमें तो मारना ही था, चलो छुट्टी हो गई। इधर भगवान के आने से पहले किशोरी जी, राधिका जी योग माया किशोरी जी के रूप में प्रगटी महाराज ब्रज में। बोलो ब्रज धाम की। वृषभानु और कीर्तिदा के आंगन को पावन करने के लिए आज माँ राधिका स्वरूप में प्रकट गई। बोलो राधा रानी सरकार की। राधा रानी प्रकट के समस्त रचना को सुंदर बनाने लगी और इधर अष्टम गर्भ का समय आया। जैसे ही सब देवी देवता, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब ने कहा चलो हम लोग गर्भ स्तुति करके आते हैं। स्वयं वेद आए स्तुति करने के लिए और सब स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देव चले महादेव। अरे आज लाला आने वाले हैं भगवान हमारे, तो जरा तुम लोग आनंद में बैठिए और मस्ती में गाइए। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। अब आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। अब आओ श्यामा नागरिया।
जी की स्तुति गाया। सब हरसी रहे में बरसी रहे, सब हरसी रहे में बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। अब आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय फूलन के हार रे। अब आओ रामा नागरिया, अब आओ श्यामा नागरिया। जोग लगन ग्रहवार तिथि, अनुकूल समय जब आए, मनियारे पर्वत सब मही खोडस श्रृंगार कर छाए, खोडस श्रृंगार कर छाए। कल्याण मूल मिल दो कोल, कल्याण मूल मिल दो कोल, यमुना बढ़ी चले अपार रे। अब आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय फूलन के हार रे। अब आओ श्यामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, लय फूलन के हार रे। अब आओ श्यामा नागरिया, अब आओ श्यामा नागरिया, अब आओ श्यामा नागरिया। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दिरिव पुष्कलः, तम् अद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं, श्रीवक्षलक्षं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोगसौभगम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी धीमे बोलो, कंस आ जाएगा। भगवान विराट रूप में प्रगटे और देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति किया। भगवान ने सारा आगे का प्रोग्राम बताया। अभी मैं बालक बन जाऊंगा और हमें आप नंद बाबा के यहाँ कर देना, वहाँ बालिका मिलेगी, उसको ले आना, बाकी आगे सब लीला हम संभालेंगे। भगवान ने जैसा बताया वैसा ही हुआ। पल भर में सब पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं। भगवान को टोकरी में वसुदेव जी ले करके और चल पड़े। रिमझिम बरसात हो रही, शेष भगवान ने फन से छाया कर लिया। यमुना जी ने चरण छूने के लिए बढ़ी, भगवान ने चरण का स्पर्श दिया और बाबा के यहाँ वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पधारे। मैया का द्वार खुला है, बिस्तर पर भगवान कन्हई को लिटा दिया और नवजात लाली को ले करके वापस आ रहे हैं। वापस आ करके क्या हुआ इधर उसकी बात कल करेंगे। और इधर जैसे ही महाराज भगवान पहुँचे,
बलदाऊ जी 1 साल पहले जन्मे थे, लेकिन रोए नहीं, बोले नहीं, आज रो पड़े। रोहिणी मैया ने कहा, अरे हम सोच रहे थे लाला गूंगा है, नहीं ये तो बोल पड़ा। खुशी के मारे बताने दौड़ी तो देखा क्या कि यशोदा के भी पलंग पर लाला जी खेल रहे हैं। और भैया इतने में चारों तरफ हल्ला हो गया। बाबा नंद को बुलाया गया। बाबा, अरे बधाई हो महाराज, बधाई हो। सुनंदा बुआ दौड़ी और जोर से पुकारा, भैया गजब हो गए हो महाराज। पूछा क्या हुआ, कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, कुछ नेग लाओ। वो भी नेग में सस्ता में नहीं निपटने आज वाला है मामला, कुछ महंगा चाहिए। और भैया सरिता जी इधर उधर झांक रही हैं, आज सस्ते में काम नहीं चलेगा। बाबा ने माला उतारी, मोतियों की दे दिया। सुनंदा बुआ ने कहा, ना भैया ना, गजब हो गयो है, बड़ी सूचना है, और कुछ चाहिए। और माला जो रत्न आभूषण धारण किए थे सब दे दिया। और सुनंदा बुआ बताती, भैया आपके घर में लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। बजा बज गया। भगवान को टीका प्रणाम करिए, जजमान परिवार आके भगवान का पूजन करें और आनंद में रहिए। कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की।
कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण सरकार की जय। सभी लोग आनंद में बैठिए, थोड़ा लगे भगवान का उत्सव है, जरा दिलदारी से कार्यक्रम करिए। खोलिए हाथ को। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। इसको कटेगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, जिसने मावे का एक केक मंगाया है। इसको खाएगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बातों की रोशनी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल पे करार का। अब ऐसे चुप मैं ना हुआ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बिहारी लाल दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। प्राण हमारा है तुम और सांवरिया, तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नदी गुब्बारों से मंडप सजाया है, उसके खाने का एक केक मंगाया है। इसको खाएगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। We'll be right back.
लोग पीछे बैठे हैं, इनको खुशी नहीं है क्या भगवान के आने की? आप सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान में और बड़े भाव से इस कहते हैं कि अकर मुर्दों की शान होती हैं और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। मेरे प्यारों, तो दोनों हाथ उठा करके कन्हैया सरकार के इस पावन चरित्र में आइए सभी लोग बड़े भाव से मगन होते हैं। क्या कहते हैं कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ज्यादा आगे ना है, पीछे से बड़े भाव से 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नैनन में शाम समाए हो, मोहे प्रेम का रोग लगाए हो, नैनन में शाम समाए हो, मोहे प्रेम का रोग लगाए हो, नैनन में शाम समाए हो, मोहे प्रेम का रोग लगाए हो। बिहारी लाल की जाऊंगे शाम तेरी अकलन पे, मिट जाऊंगे शाम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगे शाम तेरी अकलन पे, मिट जाऊंगे शाम तेरी मटकन पे। अरे वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। हरि लाल शाम तेरी अधरन पे, हर जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे। अरे वो तो तीर की नजर चलाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। आगे बिहारी लाल की सभी लोग पीछे जाएंगे, जहाँ पे बैठे थे फैल के अपने अपने स्थान पे खड़े हों। अभी कुछ सूचनाएं और दी जाएंगी।